ही भोक्ता। सादर जय जिनेंद्र। और जो लोग हमारे साथ में जुड़ गए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं। जय जिनेंद्र जी। हाँ, जय जिनेंद्र। चलिए जी, बिल्कुल। अभी सब व्यक्तिगत जय जिनेंद्र ना बोलें। 94 लोग हमारे साथ में हैं, 95 लोग हैं। मैं एक एक से जय जिनेंद्र बोलूंगा तो अपना 1 घंटा जय जिनेंद्र करने में निकल जाएगा। मैंने सभी का जय जिनेंद्र स्वीकार कर लिया है और मेरा आप सभी स्वीकार करें। अपन अपनी कक्षा यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। हाँ जी, चलिए। तो एक और निवेदन आप सबसे करना चाहता हूँ। सभी लोग अब माइक को म्यूट करना सीख गए होंगे, तो माइक को म्यूट करके ही रखें। मेरे पास में कोई ऐसी खास रिद्धि नहीं है जिससे मैं सभी को परमानेंट म्यूट कर सकूं। मुझे बार बार म्यूट के ऑप्शन पर जाके साधना करके क्लिक करना पड़ता है। इसलिए आप सभी से मेरा बहुत बहुत निवेदन है कि अपने माइक को सभी लोग म्यूट करके रखें और मेरे निवेदन को थोड़ा सा स्वीकार करें। मैं सभी को म्यूट करते करते परेशान ना हो। देखिए, हाँ, चलिए सुनिए। जैन दर्शन का जादू ये विषय पे हम सभी लोग पिछले 6 दिनों से बहुत ही गहन चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही डीप स्टडी कर रहे हैं। एक ऐसे विषय के ऊपर हम सभी चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में शायद तक हमने कभी चर्चा नहीं की है, जिसके बारे में शायद तक हमने कभी सुना नहीं है, जिसके बारे में हमने कभी जाना नहीं है। एक ऐसे विषय के ऊपर हम सभी पिछले कई दिनों से अपनी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और वही चर्चा अपन आज अपनी यहाँ पर आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले 2 दिनों से दादर मुमुक्षु मंडल के बहुत सारे युवा भाई हमारे साथ में जुड़ गए हैं और कई लोग इस विषय से बहुत अधिक परिचित हैं क्योंकि वे लोग इस विषय को सुन चुके हैं। दादर में लगातार 8 दिन तक इन सभी लोगों ने ये 64 रिद्धि के विषय को बहुत गहराई से सुना था और उस समय अपना जो विषय बाकी रह गया था, हो सकता है अपन इस सेमिनार के अंदर पूरा करेंगे। तो आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारे बिल्कुल नियमित व्यक्ति हैं, लोकेश जी हैं, रतन जी हैं, इन सभी लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी अपनी चर्चा यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। जैन दर्शन का क्या जादू है, इस बात को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को पता होगा जैन दर्शन का क्या जादू है, ये अपना विषय पिछले 6 दिनों से चल रहा है। जैन दर्शन का क्या चमत्कार है, जैन दर्शन के अंदर जादू हो सकता है कि नहीं हो सकता, या फिर बस ये सब कुछ पागल बनाने का काम है। ये कुछ सवाल हम सभी के मन में हर बार खड़े हो जाते हैं कि भाई जैन दर्शन तो किसी प्रकार के जादू को मानता नहीं है, जैन दर्शन तो किसी प्रकार के चमत्कार को मानता नहीं है। तो फिर आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि जैन दर्शन के अंदर जादू होता है या फिर जैन दर्शन के अंदर चमत्कार होता है? बात पकड़ में आती कि नहीं आती? ये कुछ ऐसे अपने सवाल अपन ने कक्षा की शुरुआत में खड़े किए थे जिनके उत्तर हम सभी लोगों को बिल्कुल मालूम होने चाहिए कि इन सभी के उत्तर क्या हैं और किस तरह के जादू की चर्चा जैन दर्शन करता है। देखिए, मैं आप सभी लोगों को बताऊं जैन दर्शन के अंदर किस तरह का जादू है। जैन दर्शन में ग्रहित मिथ्यात्व वाला जादू नहीं है। वापस से बोलता हूँ, जैन दर्शन में ग्रहित मिथ्यात्व वाला जादू नहीं है। जैन दर्शन के अंदर सम्यक दर्शन के साथ में होने वाला जादू है। जैन दर्शन मिथ्यात्व के जादू की बात नहीं करता। वापस से बोल रहा हूँ, जैन दर्शन मिथ्यात्व के जादू की बात नहीं करता। जैन दर्शन विशुद्धि के दम पे प्राप्त होने वाले जादू की चर्चा करता है। देखिए, मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ आप सभी लोगों को म्यूट करते करते, इसलिए सभी लोग मेरा ये निवेदन स्वीकार करके रखें, खुद को म्यूट करके रखें, थोड़ा शांत रहें। म्यूट करने के बाद में आपको अपने घर पे जितना बोलना है बोलिए, बाकी लोगों को आपकी आवाज सुनाई देती है तो आपकी अनेक प्रकार की उपलब्धियां घर की मुझे यहाँ जानकारी में आ जाती हैं। जैसे मैं कुछ लोगों के उदाहरण देता हूँ, किस किस तरह की आवाजों, किस किस तरह की बातें मुझे सुनाई देती हैं, तो हो सकता है बाद में आप लोग उस तरह की आवाजें और उस तरह की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। कल परसों की बात है, कोई सब्जी को लेकर के बात कर रहा था कि खाना कैसे बनाना है, सुबह कौन सी सब्जी बननी है। कल की बात है, कोई कह रहा था कि पापा की छोटी मूछें अच्छी लगती हैं या फिर पापा की बड़ी मूछें अच्छी लगती हैं। तो इस तरह की बातें ना करें, आपकी पारिवारिक चर्चा सामूहिक बनकर के और लोगों तक पहुंच जाती है, इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखें और हो सके तो अपने आप को म्यूट रखें, अन्यथा मुझे बार बार आप सभी लोगों को म्यूट करना पड़ता है तो मैं थोड़ा सा परेशान होता हूँ। चलिए, मैं अपनी बात को वापस लेकर के आ रहा हूँ। जैन दर्शन में ग्रहित मिथ्यात्व वाले जादू की चर्चा नहीं की गई है। वापस से बोल रहा हूँ, जैन दर्शन मिथ्यात्व वाले जादू की चर्चा नहीं करता, जैन दर्शन काले जादू की चर्चा नहीं करता, जैन दर्शन झूठे चमत्कार की चर्चा नहीं करता है। जैन दर्शन जिस चमत्कार की बात करता है, जैन दर्शन जिस जादू की बात करता है, वह जादू सम्यक दर्शन के साथ में होता है। वह जादू
हाँ, तो वह जादू सम्यक दर्शन के साथ में होता है, वह जादू विशुद्धि के दम पर होता है। ये कोई ऐसा जादू नहीं है कि आप किसी स्कूल के अंदर जाएंगे, आप किसी जादू की डिग्री ले लेंगे और आपको जादू आ जाएगा। जैन दर्शन का जादू इस प्रकार का कोई जादू नहीं है। जैन दर्शन का जादू स्कूल के अंदर जाके नहीं सीखा जाता। जैन दर्शन का जादू किसी गुरु से नहीं सीखा जाता। जैन दर्शन का जादू अपनी विशुद्धि के दम पे उत्पन्न होता है। और इस जैन दर्शन के जो जादूगर हैं, वे हमारे नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज हैं। वे इस जादू को करना जानते हैं। और खास बात यह है कि वे जादू को करना जानते तो हैं, लेकिन वे जादू को करते नहीं है। सोचिए, जगत के अंदर जिन्हें छोटा मोटा जादू करना आ जाता है, वे अपने प्रसिद्धि कितनी अधिक चाहते हैं, किस तरह से खुद को महान बताना चाहते हैं, किस तरह से खुद को सबसे उत्कृष्ट दिखाना चाहते हैं और ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा जादू आता है। आप लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स देखे होंगे। सभी लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो आप सभी लोग देखते रहते होंगे कि किस तरह से लोग अपने जादू की चर्चा करते हैं। कोई छोटा मोटा जादूगर होता है या फिर कोई बहुत बड़ा जादूगर होता है जिसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि होती है, तो वह किस प्रकार के जादू की चर्चा करता है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, कोई व्यक्ति अपने यहाँ जो उसकी आस्तीन रहती है, उसके कुर्ते की जो आस्तीन रहती है, उस कुर्ते की आस्तीन में से कभी कोई कबूतर निकाल लेता है, कभी कोई अपनी कोट की जेब में से कपड़ा निकालना शुरू करता है और बहुत आगे तक कपड़ा निकालते हुए चला जाता है। कभी कोई व्यक्ति अपना अंगूठा खींचता हुआ आपको दिखाई देता है। कोई एक कबूतर में से दूसरा कबूतर दूसरा तोता निकाल देता है। तो ये जादू देख करके जादू जो है वह सच्चा जादू है। वह जादू लोगों को पागल बनाने के लिए होता है, और यह जादू लोगों को ये बताने के लिए होता है कि इतने बड़े बड़े जादू देख करके भी पागल नहीं हो जाना। इससे भी बड़ा चमत्कार वह केवल ज्ञान का चमत्कार है। और उस जादू की चर्चा अपन पिछले 6 दिनों से यहाँ पर लगातार कर रहे हैं, और आप सभी लोग उस चर्चा को बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं और बहुत ही ध्यान से समझ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न इसलिए हूँ, इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये क्लास पूरी होने के बाद में जो आप सभी लोगों को 15 मिनट दिए जाते हैं, उसमें आप जिस तरह की शंकाएं करते हैं, जिस तरह के प्रश्न पूछते हैं, वे प्रश्न सुन सुन करके मैं इतना प्रसन्न होता हूँ। क्योंकि आप यूं समझिए, हम हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठ करके एक दूसरे को सुन रहे हैं। मेरे आसपास कोई भी नहीं है, मेरे आसपास यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं है आप लोगों में से। सभी लोग, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर, कोई विदेश से सुन रहा है, कोई अलग अलग स्टेट में सुन रहा है, लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल एक प्रवचन की सभा जैसे हम सभी लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं। और खास बात ये, आप इतनी ध्यान से सुन रहे हैं कि आपको शंकाएं खड़ी हो रही हैं, वरना दो लोगों को प्रश्न खड़े नहीं होते। कुछ समझ में आ जाता है, उसे प्रश्न खड़े नहीं होते। और एक उसे प्रश्न खड़े नहीं होते जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसे कुछ समझ में नहीं आता वो विषय में से प्रश्न क्या पूछेगा। तो आप इन दोनों प्रकार के लोगों में से नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिन्हें सब कुछ समझ में आता है, जो बहुत अधिक अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, इसलिए उन्हें कोई शंका नहीं होती। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे कमाल के लोग हैं जो शंका इस पूरे के पूरे सेमिनार को बहुत ध्यान से सुनते हैं और बहुत ध्यान से समझते हैं, और उन्हें पूरा का पूरा विषय समझ में आता है। हम 64 रिद्धि को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। जैन दर्शन के चमत्कार के अंदर मुनिराज हमारे जादूगर हैं, गणधर हमारे जादूगर हैं, और हम सभी उनके पास में जो शक्तियां हैं, उनके पास जो चमत्कारिक शक्तियां, उनको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। और उन चमत्कारिक शक्तियों को जैन दर्शन के अंदर नाम दिया गया है रिद्धि। सभी को याद है कि भूल गए हैं? उन चमत्कारिक शक्तियों को रिद्धि नाम दिया गया। रिद्धि की परिभाषा क्या है? मैं जानता हूं आप सभी लोगों को रट गई है ये परिभाषा, आपके अंतर मन के अंदर खचित हो गई होगी ये परिभाषा। और जिनको नहीं हुई है वे बादाम खाना शुरू करें, हो सकता है बादाम से आपकी बुद्धि थोड़ी सी खुल जाए। देखो भाई, बादाम से बुद्धियां खुलती नहीं है। इसको जरा सा व्यंग वाला कथन लेना, नहीं तो कोई बादाम खाने लगेगी, पंडित जी ने बताया था बादाम खाने से बुद्धि खुल जाती है, तो ऐसा कोई केस यहाँ पर नहीं है। बादाम खाने से बुद्धि नहीं खुलती। आपने जिनवाणी की कितनी विनय की है, उसके आधार से आपको क्षय उपशम मिलता है। आपने प्राप्त ज्ञान का कितना सदुपयोग किया है, उसके आधार से हमें क्षय उपशम मिलता है। बात पकड़ में आती कि नहीं आती? यदि आपका ज्ञान सही दिशा की जगह विपरीत दिशा के अंदर जाकर के लग रहा है, यदि आपका ज्ञान उत्तम स्थान की जगह कुस्थान के अंदर लग रहा है, यदि आपके समय का उपयोग सदुपयोग होने की जगह दुरुपयोग में जा रहा है, तो फिर समझिए हमारा यह ज्ञान क्षीण हो जाएगा।
अल्प हो जाएगा। बात पकड़ के देखें, देखो भाई ज्ञान तो आपको भी मिला है, ज्ञान मुझे भी मिला है, और जो लोग इस कक्षा में नहीं आ रहे हैं, इस समय बैठ करके टीवी देख रहे हैं, इस समय बैठ करके व्यर्थ की विकथाएं कर रहे हैं, अपने उपयोग को भटका रहे हैं, उन्हें भी उतना ही ज्ञान मिला है, लेकिन वे ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। इसका परिणाम जानते हैं क्या होगा? अगले भव के अंदर इतना भी ज्ञान नहीं मिलेगा कि अपने अच्छे और बुरे का ज्ञान कर पाए। बोलो आप। अरे मनुष्य को और पशु के अंदर क्या अंतर है, जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग? मनुष्य में और पशु के अंदर क्या अंतर होता है? मनुष्य में और पशु में यही अंतर होता है कि मनुष्य अपने हित और अहित का विचार कर सकता है, अच्छे और बुरे का विचार कर सकता है, सही क्या है गलत क्या है इसका विचार कर सकता है। पशु इसका इतना अधिक विचार नहीं कर सकते। जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, जो अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, वे मनुष्य होकर के भी पशु के समान हैं। उन्हें मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। आपको मनुष्य जैसे हाथ पैर मिल गए इसलिए आप मनुष्य कहलाओगे, तो बोले ये तो आपके चर के कह दिया गया है। लेकिन मनुष्य के लक्षण होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बोलिए विद्यार्थी कौन है? आप सभी लोग कक्षा पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी की क्या परिभाषा आप सभी को पता है कि नहीं पता? विद्यार्थी की परिभाषा आई है, नीति के बहुत सारे श्लोक हैं, उसमें से एक श्लोक के अंदर बड़ी कमाल की विद्यार्थी की परिभाषा सुनिए, आपको मैं बताता हूँ क्या है। काक चेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। कौन कौन से हैं? काक चेष्टा, कौवे के समान उसकी चेष्टा होनी चाहिए। आपने कौवे को देखा है कि नहीं देखा? कौवे की पुतलियां 2 होती हैं, लेकिन आंख एक होती है, फट से इधर और फट से उधर। उसका ध्यान कितना कमाल का होता है, उसकी चेष्टा कितनी कमाल की होती है। तो बोले कौवे के समान तो चेष्टा होनी चाहिए, काक चेष्टा। और बोले ध्यान किसके समान? बोले बकोध्यानम, बगुला होता है कि नहीं होता? इस तरह के आकार का बगुला होता है, आप लोगों ने देखा होगा, सफेद रंग का बगुला होता है। वह पानी के उस पर बैठा रहता है, और जैसे ही कोई मछली आती है तो अपनी चोंच डाल करके सीधी मछली को पकड़ लेता है। ये उसके ध्यान की बात है। इसी तरह विद्यार्थी का ध्यान अपने अध्ययन के ऊपर बगुले की तरह होना चाहिए। क्या विषय आया और जहां विषय आया उससे तुरंत से जो पकड़ लेवे, वो अपना विद्यार्थी कहलाता है। काक चेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा, नींद किसके तरह होनी चाहिए? बोलो कुंभकर्ण की तरह नींद होनी चाहिए। लोग किसके तरह नींद होनी चाहिए? खा पी करके सो गए, होश नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कह रहे हैं विद्यार्थी की नींद होनी चाहिए कुत्ते के जैसी। हाँ भाई, विद्यार्थी को कुत्ता नहीं कह रहे हैं, विद्यार्थी की नींद किस तरह की होनी चाहिए ये बात कर रहे हैं। उल्टा अर्थ ग्रहण नहीं कर लेना। नींद होनी चाहिए कुत्ते के जैसी। आपने देखा होगा, कुत्ते के आसपास इतनी सी क्या आवाज आ जाए, कुत्ता झट करके उठ जाता है, कुत्ता तुरंत सावधान हो जाता है। ऐसी विद्यार्थी की नींद भी कुत्ते की तरह होनी चाहिए। 3 लक्षण बता दिए मैंने आपको, काक चेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी। चौथा लक्षण है कैसा आहार करने वाला होना चाहिए? अरे अल्प आहार मतलब कम आहार करने वाला होना चाहिए। जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम आहार करे। बोले भाई खाने पीने क्यों नहीं देते विद्यार्थी को? क्या करें? अधिक खाने से अधिक आलस्य आता है, बहुत खाने से बहुत प्रमाद बढ़ता है। इसलिए विद्यार्थी के संबंध में कथन किया गया है कि वह अल्प आहारी होना चाहिए। और अंतिम लक्षण क्या है? गृह त्यागी होना चाहिए, मतलब घर का त्याग करने वाला। घर का त्याग करने से मतलब ये है कि वह गृहस्थ आश्रम जो उसका है, घर वालों के साथ में बात करना, दिन भर घर के कार्यों में लगे रहना, तो बोले ऐसे कोई विद्या अर्जन नहीं कर सकता। इसीलिए पहले आश्रम बनाए जाते थे, महाविद्यालय खोले जाते थे, हॉस्टल खोले जाते थे, और इनमें बच्चे 5-5, 8-8 साल के लिए घर से दूर रह करके अध्ययन करते थे। क्यों? क्योंकि उनका पूरा का पूरा समर्पण फिर विद्या के लिए होता था, उनका पूरा का पूरा समर्पण ज्ञान के लिए होता था। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? आप सभी लोग जो हमारे साथ इतने दिनों से जुड़ रहे हैं, अपने ऊपर एक एक लक्षण घटा करके देखना। आपकी चेष्टा कैसी है? आपका ध्यान कैसा है? आपकी निद्रा कैसी है? आपका भोजन कैसा है? अब ग्रह त्यागी होने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर अभी ग्रह त्यागी हो जाओगे तो पुलिस आपको इतने डंडे मारेगी जिसकी आपको कल्पना नहीं है। इसलिए गृह त्यागी किसी को नहीं होना है। सबको अपने घर में ही रह करके, सुरक्षित रह करके पूरे के पूरे विद्या का अर्जन करना है। ऐसी विद्यार्थी के 5 लक्षण मैंने आपको बताए हैं। और आप सभी विद्यार्थी हैं कि नहीं है? आप सभी विद्यार्थी हैं तो आपके लक्षण होनी चाहिए। ये सभी अपने ऊपर घटा करके देखें और फिर रिद्धियों को पढ़ें।
मैं बोलता हूँ क्यों समझ में नहीं आएंगी? उपयोग लगा करके समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगी, बिल्कुल कठिन चीज नहीं है। अरे ये भी तो आगम का ही अंश है। यदि आपको ये समझ में आ सकता है कि कौन सा केला खाना चाहिए और कौन सा केला नहीं खाना चाहिए, पक्के केले को खाना है या कच्चे केले को खाना है, हमें सोना कहाँ पर है, बिस्तर पे सोना है, कांटों पे सोना है, यदि ऐसे हित और अहित का विचार करने की शक्ति आप में है तो फिर आप में भेद विज्ञान करने की भी शक्ति है, आप में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भी शक्ति है, उसी तरह आप में इन 64 रिद्धियों को समझने की भी शक्ति है। क्यों? क्योंकि आपके ज्ञान का क्षय उपशम बहुत ही कमाल का है। ये बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाह रहा हूँ। इसी विषय को लेकर के अपन अपनी चर्चा यहाँ पर अभी आगे बढ़ा रहे हैं। देखेंगे सभी अपनी स्क्रीन के ऊपर, आपको मैं बहुत कुछ अच्छा। चीजें बताऊंगा जिनके माध्यम से आपको ये सारी की सारी चीजें पकड़ में आएंगी कि 64 रिद्धि का मतलब वाकई में क्या होता है। देखें सभी अपनी स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, ये देखिए अपनी चर्चा रिद्धियों को लेकर के चल रही है। रिद्धि की परिभाषा क्या थी, रिद्धि किसे कहते हैं, क्या है भाई रिद्धि की परिभाषा सबको याद होगी। रिद्धि का नाम क्या है? तपश्चरण के प्रभाव से कदाचित किन्हीं योगी जनों को कुछ चमत्कारिक शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है और उन्हें अपन रिद्धि कहते हैं। याद हुई कि नहीं हुई सभी को? रिद्धि की क्या डेफिनेशन है? तपश्चरण के प्रभाव से कदाचित किन्हीं योगी जनों को कुछ चमत्कारिक शक्तियों की जो प्राप्ति होती है उसका नाम यहाँ पर रिद्धि कहा जा रहा है। ये हो गई बाहर वाली डेफिनेशन। अब अंदर वाली डेफिनेशन क्या है? बोले विशुद्धि के दम पे जो शक्ति प्राप्त हो रही है ना, उसका नाम रिद्धि है। ये हमारी अंदर वाली डेफिनेशन हो गई। ऐसी अपन 8 रिद्धियों की चर्चा यहाँ पर पिछले दिनों से कर रहे हैं और 8 रिद्धियों में से अपन बुद्धि रिद्धि को लेकर के अपनी चर्चा यहाँ पर अपन ने प्रारंभ की है, जिसमें से अपन ने कल 5 रिद्धियों को लेकर के चर्चा की थी। ये वो 5 रिद्धियों के नाम हैं और पांचों रिद्धियों को बहुत ही सरल करके अब यहाँ पर समझा दिया गया है। हो सकता है कल बहुत सारे लोगों को ये रिद्धियां समझ में नहीं आई हो, ये रिद्धियों की परिभाषा समझ में नहीं आई हो, ये रिद्धियां कौन सी हैं, ये रिद्धियां किस प्रकार की हैं। जिन्हें वो परिभाषा समझ में नहीं आई है वो लोग अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, आपको पूरा का पूरा विषय 1 मिनट के अंदर समझ आ जाएगा कि ये 5 रिद्धियों का मतलब क्या था। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? ध्यान से सभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। हाँ देखिए, सामान्य से पांचों रिद्धि का सार बता रहा हूँ, गलती से यहाँ पर 4 लिखा गया है, 5 इसको लेकर के चलें। देखिए 5 रिद्धि के नाम, सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखी हुई है नाम। क्या नाम है ये 5 रिद्धियों के? दूर स्पर्शनत्व नाम की रिद्धि है, दूसरी दूर आस्वादित्व नाम की रिद्धि है, तीसरी दूर घ्राणत्व नाम की रिद्धि है, चौथी दूर श्रवणत्व नाम की रिद्धि है और 5वीं दूर दर्शित्व नाम की रिद्धि है। इस तरह से 5 रिद्धियों के नाम हैं। जिन्हें 5 इंद्रियों के नाम याद हैं उन्हें ये 5 रिद्धियों के भी नाम याद हो गए होंगे। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं और इन्हीं इंद्रियों की 5 रिद्धियां बना दी गई हैं। अब बोले जब मति ज्ञान की बात थी ना, वह मति ज्ञान 2 तरह का है। कितनी तरह का मति ज्ञान है? 2 तरह का मति ज्ञान है। एक सामान्य मति ज्ञान है और दूसरा दिव्य मति ज्ञान है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? आप सभी लोग पंच कल्याणक के अंदर जाते होंगे, आप सभी लोग शिविरों के अंदर जाते होंगे, वहां 2 तरह के भोजनालय होते हैं कि नहीं होते हैं? एक सामान्य लोगों का भोजनालय होता है, फिर एक विद्वानों का भोजनालय होता है, अथवा एक जनरल भोजनालय होता है, एक 16 वाला भोजनालय होता है। 2 तरह के भोजनालय होते हैं कि नहीं होते? ऐसे ही मति ज्ञान भी 2 तरह का है, एक सामान्य मति ज्ञान है और एक दिव्य मति ज्ञान है। सामान्य लोगों के लिए सामान्य मति ज्ञान की कैटेगरी में डाल दिया गया है और जो ऋषि हैं, जो मुनि हैं, इनके लिए हमने दिव्य मति ज्ञान की कैटेगरी में डाल दिया है। अभी बात पकड़ में आई कि नहीं आई? ये भोजनालय से मुझे एक बहुत कमाल की बात याद आ रही है। हम शिविर में क्यों जाते हैं? हम पंच कल्याणकों के अंदर क्यों जाते हैं? धर्म का लाभ लेने की दृष्टि से जाते हैं कि नहीं जाते? अपने हृदय को कचोट करके देखें, खंगाल करके देखें कि हम इन सभी शिविरों में क्यों जा रहे हैं, इन सभी शिविरों का लाभ क्यों ले रहे हैं। हम सभी का उद्देश्य क्या होता है? हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है हमारा आत्म कल्याण हो, आत्म कल्याण की कुछ बात हम सभी को सीखने मिले। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा, हम 10 दिन के शिविर में जाते हैं, 6 दिन के 5 दिन के पंच कल्याणकों के अंदर जाते हैं, किस चीज के लिए? कि समता भाव की प्राप्ति हो। लेकिन यदि गलती से भी आपको कोई वीआईपी भोजनालय में जाने से मना कर देवे, कोई आपसे बोल देवे कि आप वीआईपी नहीं है, आप सामान्य भोजनालय में जाकर के भोजन करिए,
तो हमारी आत्मा के अंदर ना जाने पूरी की पूरी सरलता कहाँ जाकर के छिप जाती है, और हमारे अंदर का एक बहुत बड़ा क्रोधी व्यक्ति निकल करके बाहर आता है कि इनकी हिम्मत कैसे हो गई। यदि कोई आपसे कह दे कि उस कमरे के अंदर 2 लोग रुके, आप भी उसके अंदर जाके रुक जाएं, तो हमारे मान के ऊपर इतना बड़ा एक संकट आ जाता है, और हम कहते हैं ना जाने ये हमारे साथ क्या हो गया। हम लोगों से लड़ने लगते हैं, हम अपनी बात मनवाने लगते हैं। ये क्या है भाई, क्या है? हम क्यों जाते हैं पंच कल्याणक में, इसका विचार तो करें। हम क्यों जाते हैं शिविरों के अंदर, इसका विचार तो करें। यदि धर्म लाभ लेने की दृष्टि है तो अकेले धर्म लाभ की दृष्टि से जाना चाहिए, इस दृष्टि से नहीं जाना चाहिए कि हमारे लिए कैसा भोजन मिल रहा है और कैसा भोजन नहीं मिल रहा है। वापस से बोल रहा हूँ, इस दृष्टि से नहीं जाना चाहिए हमें कैसा कमरा मिल रहा है और कैसा कमरा नहीं मिल रहा है। इस दृष्टि से नहीं जाना चाहिए कि हमें कितने पास मिल रहा है, कितने दूर मिल रहा है। अरे भाई, जैन दर्शन का तत्व यदि सुनने को मिल रहा है तो इससे बड़ा और कौन सा पुण्य चाहिए हमें। विचार करके देखो। इसलिए मीन मेख निकालना गलत है। हमारा एकमात्र प्रयोजन यदि मोक्ष मार्ग पर चलना है तो मोक्ष मार्ग के लिए जितने भी संकट आए हम उनको सहने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, लेकिन संकटों को देख करके हम मोक्ष मार्ग को बुरा मानने लगे, ये तो बड़ा गलत विचार है। इसलिए मुझे आपके सामान्य और दिव्य से जरा भोजनालय को लेकर के बात आ गई। इसलिए आगे से कभी भोजनालय में जाओ, किसी शिविर के अंदर जाओ, तो ये सोच करके जाना कि मैं यहाँ पर खाना खाने नहीं आया, मैं यहाँ पर एसी के कमरे में रहने नहीं आया, मैं यहाँ पर अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए आया हूँ। इस दृष्टि से आप शिविरों में जाएंगे तो अगर आपको कोई रोटी और नमक अकेले देगा तो भी आपको वो अमृत के समान दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य रोटी और नमक नहीं है, आपका उद्देश्य प्रवचन सुनना है। बात पकड़ में आती कि नहीं आती? अब देखो, वापस अपने विषय के ऊपर आ जाओ। रोटी नमक से बाहर निकलते हैं, भोजनालय से अपन बाहर निकलते हैं। तो जिस तरह वहां सामान्य और वीआईपी, सामान्य और विद्वान के 2 भोजनालय, ऐसे मति ज्ञान भी 2 तरह का, एक सामान्य मति ज्ञान और एक दिव्य मति ज्ञान। अब देखो सामान्य मति ज्ञान की कितनी शक्ति है यहाँ पर, सामान्य मति ज्ञान का कैसा स्वरूप है यहाँ पर देखिए। कह रहे हैं यदि स्पर्शन नाम की रिद्धि है, दूर स्पर्शन नाम की रिद्धि है, तो उसमें सामान्य मति ज्ञान 9 योजन तक देख सकता है। इसी तरह रसना जो है वो 9 योजन तक के पदार्थ का कैसा स्वाद है वो जान सकती है। ऐसी घ्राण है तो बोले 9 योजन के एरिया के अंदर कौन सी चीज किस गंध को लेकर के सुगंध है कि दुर्गंध है, 9 योजन तक का ज्ञान कर सकती है। कान 12 योजन तक सुन सकते हैं और आंखें 47,263 योजन तक देख सकती हैं। ये हमारे सामान्य मति ज्ञान की चर्चा है। अब जो हम रिद्धि की चर्चा कर रहे हैं वो क्या है, बात पकड़ना भाई। कल बहुत सारे लोग ये बात सुन करके और मान करके चले गए कि ये रिद्धियां चक्रवर्ती को होती हैं। अरे चक्रवर्ती को तो सामान्य मति ज्ञान उत्कृष्ट वाला होता है। 9 9 9 12 और 47,263 योजन, ये चक्रवर्ती का इतना क्षयोपशम विशेष रहता है, इतनी उसकी शक्ति उत्कृष्ट रहती है। अब जो रिद्धि है वो कितनी है, बोले इससे संख्यात योजन अधिक होती है। ये हमारी रिद्धि है, ये हमारा चमत्कार है। मतलब 9 योजन तक का स्पर्श, ठंडा गरम रूखा चिकना हल्का भारी, इन सभी का ज्ञान कर लेना। कड़वा मीठा, खट्टा मीठा, कड़वा कषायला चरपरा, इसका ज्ञान कर लेना। सुगंध दुर्गंध का ज्ञान कर लेना। काला नीरा हरा पीला सफेद, इसका ज्ञान कर लेना। इन सभी चीजों के ज्ञान करना, तो बोले कहां तक, कितनी कितनी दूरी तक हो जाएगा, बोले इन सभी सामान्य मति ज्ञान से संख्यात योजन अधिक तक हो सकता है, और इसका नाम है दिव्य मति ज्ञान की रिद्धि। हाँ, कुछ लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि 1 योजन का विस्तार वापस से बता दें। ध्यान से सुनिए, 1 योजन का विस्तार क्या है, मैं वापस से बोल रहा हूँ। 1 योजन का विस्तार, जिन्होंने नहीं सुना है वे 1 योजन का विस्तार लिख लेवे। अब मैं 2 बार बता चुका हूँ, अंतिम बार बता रहा हूँ आप सभी को, 1 योजन मतलब कितना होता है। हाँ जी, माइक म्यूट करके चलिए और सभी अपना, हाँ देखें, मैं आपको 1 योजन का विस्तार बता रहा हूँ। 1 योजन का विस्तार मतलब क्या। 1 योजन के अंदर 4 कोस होते हैं, लिखते जाएं सभी। 1 योजन के अंदर 4 कोस होते हैं। 1 कोस के अंदर 2 मील होते हैं। वापस से, 1 योजन में 4 कोस, 1 कोस के अंदर 2 मील। याद हो गया कि नहीं हो गया? 1 योजन में 4 कोस, 1 कोस में 2 मील, और 1 मील में 1.6 किलोमीटर। तो 2 मील के अंदर कितना हो गया, बोले 2 मील के अंदर 3 किलोमीटर से कुछ अधिक हो गया। अब 3 का गुणा 4 से कर दो, क्योंकि 4 कोस थे ना,
तो तीचों को 12 किलोमीटर हो गया कि नहीं हो गया, और हमारा जो कुछ अधिक था तो उसे 12.5 किलोमीटर प्लस मान करके चले, इतना एक योजन होता है। अच्छा सुनो, एक और नई बात आपको बताता हूं मैं। योजन भी दो तरह का है, योजन भी दो तरह का होता है। कौन कौन सा योजन होता है? एक सामान्य योजन होता है, एक प्रमाण योजन होता है। ये जो हमने चर्चा की है ना, ये सामान्य योजन की चर्चा की है। प्रमाण योजन इससे 500 गुना बड़ा होता है। कितना बड़ा? 500 गुना बड़ा। 12.5 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय आपको 500 कर देना है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? कितना कर देना है? 12.5 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय आपको 500 कर देना है। जो प्रमाण निकल करके आएगा वो हमारा एक प्रमाण योजन होता है। जम्बू द्वीप कितना बड़ा है? जम्बू द्वीप कितना बड़ा है बोलो, किसी को पता है कि नहीं पता? 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप है पूरा का पूरा। 1,00,000 योजन। इसमें योजन कौन सा लगाना है? इसमें हमें छोटा वाला योजन नहीं लगाना, जो योजन हम यहाँ इंद्रियों के संबंध में लगा रहे हैं। यहाँ हमें योजन प्रमाण वाला योजन लगाना है, बड़ा वाला योजन लगाना है, जो इससे 500 गुना बड़ा होता है। सुमेरु पर्वत कितना है बताओ, किसी को पता है कि नहीं पता? 1,40,000 योजन का सुमेरु पर्वत है। तो वहां पर कौन सा योजन लगेगा? वहां पर प्रमाण योजन लगेगा, वहां पर छोटा वाला योजन नहीं लगेगा। प्रमाण योजन मतलब कितना? वापस से बोल देता हूँ। प्रमाण योजन का मतलब होता है इससे सामान्य योजन से 500 गुना जो बड़ा होता है वो हमारा प्रमाण योजन कहलाता है। इस तरह से आगम में सामान्य योजन और प्रमाण योजन के भेद से दो प्रकार के योजन के भेद किए गए हैं। मुझे उम्मीद है अब सभी लोगों को ये योजन की चर्चा अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। देखिए अपन अपनी चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, वापस से बोल रहा हूँ, जिनके माइक चालू है अपने माइक ऑफ करके रखें। चलिए, तो इस तरह से ये 5 रिद्धियों की चर्चा आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अपन आगे चर्चा कर रहे हैं। आगे अपन को इसके संबंध में क्या चर्चा करनी है वो देखिए आप सभी ध्यान से। 10 पूर्वी और 14 पूर्वी नाम की 2 बुद्धि रिद्धियां और होती हैं। देखो आपको बुद्धि रिद्धि के नाम याद है कि भूल गए मुझे नहीं पता, मैं वापस से आप सभी को याद करा देता हूँ। ये देखो, ये अपनी बुद्धि रिद्धि के 18 भेद थे। दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बुद्धि रिद्धि के 18 भेद थे। ज्ञान, मनन ज्ञान, केवल ज्ञान, जिनकी चर्चा भी अपन ने नहीं की है। अपन ने चर्चा शुरू की है बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, पदानुसारी, सम्यन, संश्रोतृत्व। ये 4 रिद्धियां पहले पढ़ के आए अपन। फिर 5 और पढ़ ली अपन ने, दूरास्वादन, दूर स्पर्श, दूर घ्राणत्व, दूर श्रवण, दूर दर्शन। अब अपन 2 रिद्धियों की चर्चा और कर रहे हैं, एक 10 पूर्वित्व और एक 14 पूर्वित्व। 10 पूर्वित्व और 14 पूर्वित्व, इन रिद्धियों की अपन चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए इसका विषय अब सभी लोग बहुत ध्यान सुनेंगे। ठीक है, ये देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखें, 10 पूर्वी का लक्षण लिखा हुआ है। 10 पूर्वी किसे कहते हैं? ये पूरा का पूरा तिलोपनिषद ग्रंथ के आधार से लिखा हुआ है। मैं आपको इतना कठिन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सरल करके पढ़ा देता हूँ। देखो भाई स्क्रीन पे देखो, 10 पूर्वी के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं 10 पूर्वी के? 10 पूर्वी के 2 भेद होते हैं। एक होते हैं भिन्न 10 पूर्वी और एक होते हैं अभिन्न 10 पूर्वी। पहली दूसरी कक्षा के अंदर जो लोग थे उन्हें ये वाला मैटर याद होगा। एक होते हैं भिन्न 10 पूर्वी और एक होते हैं अभिन्न 10 पूर्वी। इस तरह 10 पूर्वी के 2 भेद हो गए। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अब प्रश्न खड़ा हो रहा होगा, ये 10 पूर्वी क्या होता है भाई? आप 10 पूर्वी कर रहे हैं, तो ये 10 पूर्व मतलब क्या है? आपने द्वादशांग का नाम सुना है कि नहीं सुना? जिनवाणी कितने अंगों में लिखी गई है? बोले द्वादशांग के अंदर लिखी गई है। द्वादश मतलब 12 अंग होते हैं अपनी जिनवाणी के अंदर। आचारांग, सूत्र, कृतांग, इस तरह से द्वादशांग के 12 भेद किए गए हैं। उन द्वादशांग के भेदों में 11 अंग और जो 12वां अंग है उसके अंदर 14 पूर्व हैं। देखो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे होंगे आप लोग, अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। मैं आप सभी को समझाता हूं मैं आपको क्या बात बताना चाह रहा हूं, क्या चीज को लेकर के मैं आप सभी के साथ में यहाँ बात कर रहा हूँ। देखो सभी अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखें, एकदम व्हाइट स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रही होगी। किस चीज को लेकर के अपनी चर्चा चल रही है? यहाँ पर 12 अंग होते हैं द्वादशांग के अंदर, ठीक है। इन 12 अंगों को अपन 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। एक तो 11 अंग, 1 से लेकर के 11 तक के, ये 11 अंग हो गए। अब ये जो अपना 12वां अंग है ना, इस 12वें अंग के 5 भेद हैं। इस 12वें अंग के 5 भेद हैं। इसमें से एक ऐसा भेद है जिसके अंदर 14 भेद और हैं। बात पकड़ में आई कि नहीं आई?
11 अंग की तो हम अब बातें ही नहीं कर रहे, अब अकेले 12वें अंग के 5 भेद, उनमें से एक के 14 भेद हैं जिन्हें अपन 14 पूर्व कहते हैं। अभी समझ में आता है कि नहीं आता? उन्हें अपन 14 पूर्व कहते हैं। इन 14 पूर्व में से जिसे 11 ये वाले अंग और इन 14 में से एक से लेकर के 10 पूर्व तक का ज्ञान हो जाता है। कितना हो गया? 11 अंग और एक से लेकर के 10 पूर्व तक का जिन्हें ज्ञान हो जाता है उन्हें अपन 10 पूर्वी मुनिराज कहते हैं। अभी याद हो गया कि नहीं हो गया? पूरा मैटर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये 10 पूर्व का मतलब क्या है? द्वादशांग के अंदर 12 अंग हैं। देखो वापस से अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते जाए, एक बार रिवाइज करवा देता हूं सभी को। द्वादशांग के अंदर 12 अंग हैं। इन 12 अंगों में से एक से लेकर के 11 तो अभी एक तरफ चर्चा रख दो, और 12वें अंग के 5 भेद कर दो। उनमें से एक भेद के 14 भेद और हैं जिन्हें अपन 14 पूर्व कहते हैं। उन 14 पूर्वों में से एक से लेकर के और 10 पूर्व तक का जिन्हें ज्ञान हो जाता है, एक से लेकर के 10 पूर्व तक का जिन्हें ज्ञान हो जाता है, किसके साथ में? बोले इन 11 अंगों के साथ 10 पूर्व का जिन्हें ज्ञान हो गया है। 12वें अंग के 10 पूर्व का जिन्हें ज्ञान हो गया है वे हमारे 10 पूर्वी कहलाते हैं। अभी पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हमारे ऐसे 10 पूर्वी की चर्चा यहाँ पर चल रही है। देखो अभी ये 10 पूर्वी को लेकर के मैं आपको आगे बात बता रहा हूँ कि इसके अंदर रिद्धि क्या है, इसके अंदर चमत्कार क्या है। देखिए सभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। ऐसे ये 10 पूर्वी दो तरह के हैं। ऐसे ये 10 पूर्वी दो तरह के होते हैं। हाँ, जिसको भी प्रश्न है अभी प्रश्न ना करें, ये प्रश्न आपको बाद में आपके सवालों के उत्तर दिए जाएंगे। अभी कक्षा को व्यवस्थित चलने में सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर कक्षा के बाद में होंगे। देखिए ये 10 पूर्वी के दो भेद हैं, एक भिन्न 10 पूर्वी है और दूसरा अभिन्न 10 पूर्वी है। वापस से बोलता हूं, एक भिन्न 10 पूर्वी है और दूसरा अभिन्न 10 पूर्वी है। आप पूछ रहे होगे आप ये भिन्न 10 पूर्वी क्या होता है, अभिन्न 10 पूर्वी क्या होता है? देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर भिन्न और अभिन्न 10 पूर्वी के लक्षण मैं आपको थोड़े से बता रहा हूँ। ये भिन्न 10 पूर्वी अभिन्न 10 पूर्वी कौन होते हैं? देखिए भिन्न 10 पूर्वी के अंदर क्या लक्षण है, इनके 6 लक्षण मैंने यहाँ पर गिनाए हैं। 6 लक्षण देखिए, पहला लक्षण लिखा हुआ है 10 पूर्व के पाठी होने पर। 10 पूर्व समझ में आ गए कौन कौन से? 11 अंग प्लस 10 पूर्व के पाठी होने पर 1200 देव आज्ञा मांगने के लिए आते हैं। कितने देव आते हैं? 1200 देव आज्ञा मांगने के लिए आते हैं स्वर्ग से। जिन मुनिराज को 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान होता है उन मुनिराज के पास में 500 रोहिणी आदि देवता और 700 बड़े देवता आकर के उनसे आज्ञा मांगने के लिए आते हैं। और यदि, वापस से बोलता हूं, यदि वे मुनिराज उन्हें आज्ञा दे देवें, यदि वे मुनिराज उन्हें आज्ञा दे देवें तो लोभ के कारण से, किसके कारण से? लोभ के कारण से, हाँ जी बराबर, लोभ के कारण से। ये जिनका माइक चालू है अपना माइक बंद करके रखें, सिर्फ मेरी बात को अभी सुनते रहें तो आपको थोड़ी सी सरलता होगी। हाँ देखिए, 1 से लेकर के 10 पूर्व तक का ज्ञान हुआ, स्वर्ग से 1200 देवता आपसे आज्ञा मांगने आए, तो मुनिराज का कर्तव्य क्या है? मैं पूछता हूँ आप सभी लोगों से, मुनिराज क्यों बनते हैं? मुनिराज इसलिए बनते हैं क्योंकि हमें संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए होती है। हम मुनिराज इसलिए बनते हैं क्योंकि हमें संसार की प्रत्येक वस्तु के प्रति अब किसी प्रकार का राग और द्वेष का परिणाम नहीं होता। हमें लोभ नहीं होता, मान नहीं होता, क्रोध नहीं होता, माया नहीं होती, हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि पाप नहीं होते, तब जाकर के मुनिराज बनते हैं। तो ये 1200 देवता जो स्वर्ग लोक से उतर करके आए हैं और उनसे कह रहे हैं कि हे मुनि कोई आज्ञा हो तो बताएं, तो आपको क्या लगता है मुनिराज को आज्ञा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मुनिराज का क्या कर्तव्य है? अरे मुनिराज का कर्तव्य है कि उन देवों की तरफ देखें भी नहीं, लेकिन जो लोभ के कारण से उन देवों को आज्ञा दे देते हैं कि जाओ जाकर के ऐसा कार्य करके आओ, जाओ जाकर के वो कार्य कर करके आओ, तो फिर वे मुनिराज अपने गुणस्थान से पतित हो जाते हैं। पतित मतलब उनका गुणस्थान गिर जाता है, वे महाव्रत से गिर जाते हैं। उन्हें अपन भिन्न 10 पूर्वी कहते हैं। अभी बात पकड़ में आई कि नहीं आई? और ऐसे भिन्न 10 पूर्वी मुनिराज नमस्कार करने योग्य नहीं है। एक बार देवों को आज्ञा देने के बाद में उनकी विशुद्धि खत्म हो जाती है, इसलिए वे देव वापस से उन्हें नमन करने नहीं आते, उनसे आज्ञा मांगने नहीं आते। और अभिन्न 10 पूर्वी कौन है? कि जो मुनिराज लोभ के अंदर नहीं आते, देवों को कोई आज्ञा नहीं देते, वे हमारे अभिन्न 10 पूर्वी मुनिराज कहलाते हैं।
बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? ये भिन्न दश पूर्वी क्या है और अभिन्न दश पूर्वी क्या है, ये पूरा का पूरा मैटर आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या क्या चीज है भिन्न दश पूर्वी अभिन्न दश पूर्वी? मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। अब देखो एक बार इसका अपन परिभाषा के आधार से और चिंतन करते हैं कि ये दश पूर्वी मतलब क्या है। देखें सभी अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ दो तीन चीजें आपको हाईलाइट करके मैं बता देता हूं। ये देखिए, 10 पूर्वों को पढ़ने के बाद में रोहिणी आदि जो कुछ महाविद्याएं हैं, ऐसी 500 महाविद्याएं होती हैं। एक देव एक विद्या को धारण किए होता है, तो ये रोहिणी आदि विद्या को धारण करने वाले 500 बड़े देव और अंगुष्ठ प्रसेन आदि प्रश्नादिक क्षुद्र विद्याओं को धारण करने वाले ऐसे 700 देव, तो 7 और 5 इस तरह 1200 देव आकर के उन मुनिराज से आज्ञा मांगते हैं। जो उन विद्याओं को इच्छा नहीं करते हैं वे अभिन्न दश पूर्वी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। नहीं आ रही है। हेलो, काइंडली वेट। वही हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, किसी कारण से एंड हो गया था। वापस से ध्यान दीजिए, वापस से मैं चर्चा शुरू कर रहा हूँ। हाँ देखिए, तो 10 पूर्व को पढ़ने के बाद में रोहिणी आदि 500 और अंगुष्ठ प्रसेन आदि 700 देवता आकर के आज्ञा मांगते हैं। तो जो इन विद्याओं को आज्ञा दे देते हैं, क्या बात कर ली है, जो इन विद्याओं को आज्ञा दे देते हैं, वापस से जो इन विद्याओं को आज्ञा दे देते हैं वे मुनिराज अभिन्न दश पूर्वी नहीं, वे भिन्न दश पूर्वी कहलाएंगे। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? जो आज्ञा दे देंगे वे अभिन्न दश पूर्वी नहीं, भिन्न दश पूर्वी कहलाएंगे, और जो आज्ञा नहीं देंगे वे हमारे भिन्न दश पूर्वी कहलाएंगे। इस तरह से ये एक पूरी की पूरी बात मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं। इस तरह की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। देखिए अपन इसके आगे अभी चल रहे हैं थोड़ा सा। हाँ आवाज जी, नहीं आ एक रही। मिनट रुकिए जरा। जी हाँ, रुकिए। थोड़ी सी एक कुछ परेशानी इस जूम के अंदर आ गई है, मैं सॉर्ट आउट करके वापस से स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा रुकें सभी। हाँ मैं आप सभी के साथ में वापस से जुड़ रहा हूँ। थोड़ा सा संयम रखिए सभी। हाँ देखिए, हाँ आपके साथ में ये डॉक्यूमेंट वापस से शेयर कर दिया गया है। सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर ध्यान से देखें। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे हैं भिन्न और अभिन्न दश पूर्वियों को लेकर के। भिन्न दश पूर्वी किसे कहते हैं और अभिन्न दश पूर्वी किसे कहते हैं। देखिए, ये आपको भिन्न और अभिन्न दश पूर्वी की परिभाषा बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि भिन्न दश पूर्वी मतलब कौन है। एकदम सरल भाषा में आपको मैं वापस से पूरी की पूरी बात समझा देता हूँ। भिन्न दश पूर्वी का मतलब क्या होता है और अभिन्न दश पूर्वी का मतलब क्या होता है। भिन्न दश पूर्वी का मतलब है जो देव आज्ञा देते हैं वे देव भिन्न दश पूर्वी कहलाने लगते हैं, और जो देव आज्ञा नहीं देते हैं, जो मुनि आज्ञा नहीं देते हैं, वे हमारे अभिन्न दश पूर्वी कहलाने लगते हैं।
भिन्न दशपूर्वी नमस्कार करने योग्य नहीं होते, लेकिन अभिन्न दशपूर्वी नमस्कार करने योग्य होते हैं। तो ये रिद्धि है। रिद्धि मतलब क्या, आपको पकड़ में आया कि नहीं आया? रिद्धि ये है कि 1200 देवता आकर के मुनिराज को नमस्कार कर रहे हैं, और मुनिराज का कमाल ये है कि वे एक भी देवता को आज्ञा नहीं दे रहे हैं। ये हमारे मुनिराज का कमाल है। और रिद्धि का कमाल ये है कि जिन मुनिराज के पास में 1 रुपया नहीं है, जिनके पास में वस्त्र का एक धागा नहीं है, उन मुनिराज के सामने स्वर्ग लोक के 1200 देवता आकर के उनके चरणों के अंदर नमस्कार कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके आज्ञा मांग रहे हैं कि कोई कार्य हो तो हमें बता देवे हैं। लेकिन मुनिराज किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं देते। ये भिन्न दशपूर्वी और अभिन्न दशपूर्वी के लक्षण हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वाला फैक्टर समझ में आ गया होगा कि भिन्न दशपूर्वी मतलब क्या है और अभिन्न दशपूर्वी का मतलब क्या है। बराबर। देखिए, चतुर्दश पूर्वी को लेकर के और अपन चर्चा कर रहे हैं। एक और है, भिन्न दश पूर्वी हो गई, अब एक है चतुर्दश पूर्वी। बराबर। चतुर्दश पूर्वी, हाँ, किसी का एक प्रश्न है कि क्या कोई मुनिराज उस स्टेज पर पहुंचने के बाद में भी इस तरह के कोई कार्य करते हैं क्या? यही आपका प्रश्न है क्या? भिन्न दश पूर्वी की स्टेज में आते हैं किस स्टेज पर? चलिए ये जो आपकी चर्चा है वो अपन बाद में करेंगे। अभी यहाँ पर आप देखें चतुर्दश पूर्वी किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो महर्षि संपूर्ण आगम के अंदर पारंगत हैं और श्रुत केवली नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हें 14 पूर्वी नामक बुद्धि रिद्धि होती है। ये क्या चीज है? अभी जो अपन ने द्वादशांग का एक डायग्राम अपन सभी ने समझा था, उसमें 12वें अंग के अंदर जो 14 पूर्व हैं और जो 11 अंग हैं, तो जिन्हें 11 अंग और 14 पूर्व इस तरह पूरे द्वादशांग का ज्ञान होता है, वे मुनिराज चतुर्दश पूर्वी मुनिराज कहलाते हैं और उन्हें अपन श्रुत केवली कहते हैं। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? श्रुत केवली क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना भी श्रुत है, जितना भी द्वादशांग है, उसको पूरा का पूरा जानने वाले मुनिराज श्रुत केवली मुनिराज कहलाते हैं। इस तरह से ये चतुर्दश पूर्वी हैं। इनमें एक बहुत कमाल की विशेषता होती है। देखिए क्या विशेषता है, आपके मन में प्रश्न खड़ा हो रहा होगा, जिस तरह वे 10 पूर्वी भ्रष्ट हो जाते हैं, क्या उस तरह 14 पूर्वी भ्रष्ट हो जाते हैं? तो 14 पूर्वी कभी भ्रष्ट नहीं होते। 14 पूर्व के धारक मुनिराज कभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते और उस भव में कभी असंयम को प्राप्त भी नहीं होते। मतलब उनका गुण स्थान गिर जाता हो ऐसा नहीं होता। देवता आकर के उनसे आज्ञा तो मांगते हैं, देवता आकर के उनकी पूजा तो करते हैं, लेकिन उनका गुण स्थान कभी नहीं गिरता। उनका चित्त पर्वत के समान सदैव अटल बना रहता है, उनका हृदय कभी चलायमान नहीं होता। ऐसे ये चतुर्दश पूर्वी मुनिराज होते हैं। ये उनकी बड़ी कमाल की विशेषता है। और इसके बाद में अपनी अगली रिद्धि आ रही है, जिस रिद्धि का नाम है निमित्त ज्ञान रिद्धि। कौन सी रिद्धि है? निमित्त ज्ञान नाम की रिद्धि है। इसके बाद में प्रज्ञा श्रवणत्व नाम की रिद्धि आएगी। ये निमित्त ज्ञान रिद्धि कौन सी है? अकेले परिभाषा देखिए, 8 नाम देखिए, उसका विषय क्या है अपन अगली कक्षा के अंदर अगले सेमिनार डे में देखेंगे। निमित्त ज्ञान रिद्धि क्या है? देखो यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है, राजवार्तिक ग्रंथ की परिभाषा है, महानिमित्तेषु कौशलम अष्टांग महानिमित्तज्ञता। मतलब 8 महानिमित्तों में कुशलता का होना, वो अष्टांग महानिमित्तज्ञता है। क्या कह रहे हैं इसके अंदर? निमित्त ज्ञान हो जाता है। कैसा निमित्त ज्ञान होता है? आपने जैसे भद्रबाहु आचार्य के बारे में सुना होगा कि उन्हें 12 वर्ष अकाल पड़ने वाला है, इसका निमित्त ज्ञान हो गया था। हो गया था कि नहीं हो गया था? ये 12 वर्ष का जो अकाल पड़ रहा है, इसका जो ज्ञान हुआ वो उन्हें निमित्त ज्ञान हुआ था। उसी तरह 8 प्रकार का निमित्त ज्ञान होता है। मतलब 8 चीजों को देख करके निमित्त का करते हैं। कि नहीं है? 8 चीजों को देख करके वे मुनिराज निमित्त का ज्ञान कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। अब वे 8 चीजें कौन कौन सी हैं, ये हमारा प्रश्न खड़ा हो रहा होगा। और ऐसा वैसा ज्ञान नहीं, जैसा ज्ञान करते हैं वाकई में वैसा हो जाता है। वैसा हो जाता है, उनके जानने से नहीं होता, बल्कि जैसा होना होता है वैसा वे निमित्त ज्ञान से जानते हैं। अभी वे 8 निमित्त ज्ञान कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को और बता दिए देता हूं। देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर आप सभी लोग देखें, 8 निमित्त ज्ञान के नाम आप सभी लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। 8 निमित्त ज्ञान कौन कौन से? देखो, पहला है नभ, दूसरा है भौम, तीसरा है अंग, चौथा है स्वर, पांचवा है व्यंजन, छठवा है लक्षण, सातवां है चिन्ह और 8वां है। नभ क्या होता है? नभ मतलब होता है आकाश, अंतरिक्ष को अपन नभ कहते हैं। भौम मतलब भूमि, पृथ्वी। अंग मतलब हमारे जो शरीर के अंग हैं वे अंग कहलाते हैं। स्वर मतलब हमारी जो आवाज होती है उसे अपन स्वर कहते हैं।
व्यंजन, लक्षण, चिन्ह और स्वप्न। स्वप्न मतलब सपना होता है। चिन्ह और छिन्न, इसके दो नाम है, ये आपको परिभाषा से समझ में आएगा। चिन्ह और छिन्न का मतलब क्या है? कुछ चीजें फटी हुई देख करके, कुछ चीजों के निशान देख करके निमित्त ज्ञान कर लेना, वो चिन्ह कहलाता है। ऐसे ही लक्षण देख करके निमित्त ज्ञान कर लेना, व्यंजन देख करके निमित्त ज्ञान कर लेना। इस तरह से 8 निमित्त ज्ञान होते हैं, और एक एक निमित्त ज्ञान इतना कमाल का है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज के समय में फिजिक्स पूरा का पूरा टिका हुआ है, किस ज्ञान के ऊपर टिका हुआ है? ये पूरा का पूरा निमित्त ज्ञान पे टिका हुआ है। भूकंप आने वाला है, कैसे कर लेते हैं? सुनामी आने वाली है, कैसे पता कर लेते हैं? आंधी आने वाली है, कैसे पता कर लेते हैं? बात समझ में आई कि नहीं आई? पशु पक्षियों के अंदर हलचल हो रही है, इसलिए प्रकृति के अंदर ये परिवर्तन होने वाला है, ये कैसे पता कर लेते हैं? सब कुछ पॉसिबल होता है निमित्त ज्ञान के माध्यम से। भौम, भौम का मतलब वापस से बता रहा हूँ, भौम मतलब भूमि, पृथ्वी, धरती, जमीन, इसको अपन भौम कहते हैं। इस तरह से 8 निमित्त ज्ञान की चर्चा अपने कल के सेमिनार के अंदर आने वाली है। इसीलिए तो लोग इन 8 निमित्त ज्ञानों के माध्यम में, इन 8 निमित्त ज्ञानों का ज्ञान करना चाहते हैं, वे अपनी कल की कक्षा के साथ में अवश्य जुड़े। और जिस किसी के जो कुछ प्रश्न हैं, अभी आपके पास में 2-3 मिनट का समय है, इसलिए अपने प्रश्न आप सभी इस समय अभी पर पूछ सकते हैं। भैया मेरा हाँ जी, पूछिए प्रश्न। कि जो आपने बताया द्वादश अंग 12 अंग है, जिसमें 11 अंग हो गए और 12वें के 5 भेद हो गए, तो उसमें 12वें के जो 5 भेद है उसमें से एक का 14 पूर्व, ऐसे सारे पांचों के 14 पूर्व अलग अलग होते हैं? जी नहीं, सारे पांचों के 14 पूर्व नहीं है। प्रथमानियोग, चूलिका, प्रतर, इस तरह से उसके परिकर्म, इस तरह उसके 5 भेद होते हैं। और एक भेद के अंदर, सिर्फ एक भेद के अंदर 14 पूर्व की चर्चा आई हुई है। देखिए, यदि जिन लोगों को समझना हो, मैं आपको वो चीज भी अभी समझा देता हूँ। तुरंत अपनी स्क्रीन के ऊपर सभी लोग देखें, आपको वो विषय भी पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से उसके अंदर भेद होते हैं। ठीक है, ये देखिए, 11 अंग पढ़ने के बाद में, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 11 अंग पढ़ने के बाद में अभी देखो 5 भेद कौन कौन से हैं? परिकर्म, सूत्र, प्रथमानियोग, पूर्वगत और चूलिका, ये 5 भेद हैं 12वें अंग के। इसके अंदर दृष्टिवाद को पढ़ते समय उत्पाद पूर्व को आदि करके पढ़ने वाले दशम पूर्व, मतलब दृष्टिवाद नाम का पहला पूर्व है, दृष्टिवाद नाम का यह पहला पूर्व है, और वहां से विद्यानुवाद नाम का यह 10वां पूर्व है। तो दृष्टिवाद से विद्यानुवाद पूर्व तक का जिन्हें ज्ञान हो जाता है, उनको अपन 10 पूर्वी मुनिराज कहते हैं। और ये इसके 5 भेद हैं 12वें अंग के, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानियोग, पूर्वगत और चूलिका। इसके अंदर इनकी चर्चा आई हुई है। जिन लोगों को ये विषय बहुत अच्छे से देखना है, वे एक बार बहुत ध्यान से जो अपने द्वादश अंग का चित्र होता है, उस पूरे के पूरे चित्र को आप सभी बड़े गौर करके एक बार देख लेवें, तो आपको वो चीज पकड़ में आएगी कि ये किस तरह से इसके भेद किए गए हैं, और 12वें अंग के अंदर कौन कौन से भेद होते हैं। बराबर, चलिए। पंडित जी, ये जो 14 प्रकार के भेद किए गए हैं, ये पूर्वगत में किए गए हैं। वापस से बताता हूँ, 5 भेद में से पूर्वगत के अंदर ये भेद किए गए हैं। हाँ जी, पूछिए अगला प्रश्न। हाँ सर जी, जो भिन्न पूर्वी में मुनिराज नीचे गिर जाता है, वो फिर वापस ऊपर चढ़ सकते हैं? हेलो। हाँ, बिल्कुल चढ़ सकते हैं, इसके अंदर कोई आपत्ति नहीं है। गुण स्थान का गिरना होता है, और गुण स्थान के गिरने से विशुद्धि गिर जाती है, उनकी कषाय बढ़ जाती है। बाद में यदि वापस से विशुद्धि बढ़ेगी, तो उनका वह गुण स्थान आगे बढ़ता चला जाएगा, और वापस से पुण्य कर्म का हो जाएगा, तो उन्हें रिद्धि की प्राप्ति भी हो सकती है। बराबर, पंडित जी। हाँ, वर्तमान में पूर्वी दोनों एक ही। जी, प्रश्न समझ नहीं पाया मैं, क्या प्रश्न? वर्तमान में कितने अंग पूर्व का ज्ञान उपलब्ध है? वर्तमान में देखिए, द्वादशांग में से, हाँ एक मिनट पहले मेरा सुने, एक उत्तर सुन ले। मैं वर्तमान में द्वादशांग में से हमारे पास में द्वादशांग के 11 अंग तो है ही नहीं, और 12वें अंग का भी दृष्टिवाद पूर्व का एक छोटा सा विषय अपने पास में उपलब्ध है। मतलब अपने पास में द्वादशांग उपलब्ध ही नहीं है, अकेले उनके नाम उपलब्ध हैं, और 12वें अंग का एक छोटा सा अंश अपने पास में उपलब्ध है, जिसके आधार से षट खंडागम लिखा गया, कषाय पाहुड़ लिखी गई, भद्रबाहु आचार्य की शिष्य आचार्य कुंद ने समयसार आदि ग्रंथों की रचना की है। सिर्फ हमारे पास में वो छोटा सा हिस्सा है, पूरा द्वादशांग उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न। तो इस अनुसार मेरा इसी से है, इसमें है, इस अनुसार एक अंग पूर्व का ज्ञान ही उपलब्ध है, ऐसा कहते हैं?
जी नहीं, एक अंग का भी पूरा ज्ञान नहीं है, 11 अंग तो है ही नहीं, और 12वें अंग में भी अकेले दृष्टिवाद पूर्व के अंतर्गत थोड़े से विषय का ज्ञान उपलब्ध है, बाकी तो पूरा का पूरा लुप्त हो चुका है। लुप्त मतलब लोग पहले याद करके पूरा का पूरा ध्यान रखते थे, फिर लोगों की याद करने की शक्ति घटती गई, तो द्वादशांग में से 11 अंग का ज्ञान तो लोग भूल ही गए, मुनिराज भूल ही गए, और 12वें अंग में से भी अकेले छोटा सा हिस्सा याद रहा, जिसे फिर आचार्य धरसेन ने आचार्य पुष्पदंत भूतबली के माध्यम से लिपिबद्ध कराया था। ये पूरा का पूरा इतिहास है। वो इतिहास जो लोग जानना चाहते हैं, वो इतिहास के लिए मैं ग्रुप के ऊपर एक बहुत अच्छी आपको एक वीडियो का लिंक भेजूंगा, श्रुत परंपरा का इतिहास, उसके अंदर आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा कि किस तरह से पूरा का पूरा घटना घटी थी। हाँ जी, अगला प्रश्न। तो इसमें आपने जो बताया था कि जो मुनिराज अभी जो अभिन्न दशपूर्वी का और भिन्न दशपूर्वी का जो आपने बताया है, तो वर्तमान के मुनिराज जो हैं उनको तो इतना ज्ञान है नहीं। जी बिल्कुल। तो फिर हम किस तरह से मतलब इस बारे में ये नहीं, तो ये तो रिद्धि है। हाँ, वापस से आप शायद तक शुरुआत की कक्षाओं में नहीं रहे होंगे, ये रिद्धि की चर्चा चल रही है। मैं आज ही ज्वाइन कर पाया हूँ, सॉरी। हाँ, यही तो परेशानी है। यदि आप पहले दिन से होते, आपका ये उत्तर आपको पहले दिन मिल गया होता। रिद्धि का मोक्ष मार्ग से कोई लेना देना नहीं है। शिवभूति मेरा को नमोकार मंत्र याद नहीं था, और अकेले तुष्मास भिन्नम देख करके भेद विज्ञान कर लिया था। मोक्ष मार्ग में रिद्धि की कोई महत्वपूर्ण आवश्यकता नहीं है, भेद विज्ञान की आवश्यकता है। तो मुनिराज को यदि प्रयोजनभूत तत्वों के ज्ञान से भेद विज्ञान उत्पन्न हो चुका है, तो उन्हें 10 पूर्व का ज्ञान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? ये प्रकरण है। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, चलिए अगला प्रश्न। मुनिराज कभी रिद्धियों का उपयोग करते हैं क्या? जी, मुनिराज आप भी शायद तक बहुत ही लेट कक्षा के अंदर आए हैं। हमने इस संबंध में चर्चा कर ली है कि किस परिस्थिति में मुनिराज रिद्धियों का प्रयोग करते हैं। वहां पर मुख्य प्रयोजन और गौण प्रयोजन की चर्चा की गई थी कि जिनेंद्र देव के दर्शन करने हो, तीर्थ वंदना करनी हो, किसी साधर्मी की रक्षा करनी हो, तो उस कंडीशन में बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर रिद्धि का प्रयोग करते हैं, अन्यथा रिद्धि का प्रयोग नहीं करते। बराबर। चलिए अगला प्रश्न। पंडित जी, हाँ, अभिन्न अंग को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो संसार से अछूते हैं, उन्हीं वही मुनिराज नमस्कार करने योग्य हैं। नहीं, 10 पूर्व मुनिराज को लेकर के चर्चा की गई है। मुनिराजों को 10 पूर्व का ज्ञान भी नहीं है ना, वे मुनिराज भी संसार से अछूते हैं। ये तो अकेले 10 पूर्व का ज्ञान होने के बाद में किसको लोभ कषा उत्पन्न हो गई और किसको नहीं हुई, उसको लेकर के दो भेद कर दिए गए हैं, वो भिन्न और अभिन्न कर दिए गए हैं। जिन मुनिराज को एक भी अंग का ज्ञान नहीं है, मात्र प्रयोजन भूत तत्व का ज्ञान है, वे भी संसार से अछूते ही कहलाएंगे। बराबर। चलिए अगला प्रश्न। कहा जाता है कि मतलब पंचम काल के अंत तक द्रव्यलिंगी मुनिराज रहेंगे। भावलिंगी मुनिराज, अभी भी भावलिंगी, हाँ, तो भावलिंगी मुनिराज यदि अभी भी हैं तो कहाँ है? मतलब ऐसा अपने वर्तमान में तो देखने में नहीं आते हैं। ये तो आप ढूंढिए। ये कोई बात नहीं है कि वर्तमान में देखने में आते हैं कि नहीं आते हैं। यदि आपके घर से आपका पुत्र मुनिराज बन जाएगा और आगम के अनुसार पूरा का पूरा आचरण करेगा, तो वो मुनिराज कहलाने लगेगा। ये तो कोई बात नहीं होती देखने में आते हैं कि नहीं आते हैं। आपने कितने मुनिराजों को देखा है? आपने कितने मुनिराजों के दर्शन किए हैं? कि आप पूरे के पूरे भारत क्षेत्र को घूम करके आ गए, एक एक मुनिराज की खोज करके आ गए? नहीं किया तो ये कहना उचित नहीं है कि सच्चे मुनिराज हैं ही नहीं है। हैं और नहीं है, इसका ज्ञान तो केवली भगवान को है। आगम के आधार से यदि कोई मुनिराज आपको सच्चा आचरण करते हुए दिखाई देंगे, तो वे मुनिराज हमारे लिए नियम से वंदनीय हैं और जो नहीं करते हैं वे वंदनीय नहीं है। ये बात आप सभी बहुत स्पष्ट करके चलें, और यदि आपके घर से कोई मुनिराज बने तो बहुत अच्छी प्रसन्नता मुझे भी होगी और आपको भी होगी। चलिए अगला प्रश्न। हाँ पंडित जी, मैं पूछ रहा था कि जो 14 पूर्व का ज्ञान होने वाले श्रुत केवली कहलाते हैं जी, 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान होना श्रुत केवली कहलाते हैं, तो उसमें परिक्रम, चूलिका और प्रथमायोग और चौथा, तो इसका भी ज्ञान तो नहीं, तो भी द्वादशांग का ज्ञान कैसे हो गया? द्वादशांग के ज्ञान का मतलब, ये तो मैंने अभी आपको 14 पूर्व इसलिए हाईलाइट किए हैं क्योंकि 12वें अंग के अंदर 14 पूर्व एक बहुत बड़ा हिस्सा कह दिया जाता है। लेकिन श्रुत केवली मतलब जिन्हें पूरे के पूरे 12 अंग का ज्ञान है, 12वें अंग के 5 भेद का उन्हें ज्ञान रहता है, प्रथमा, नियोग, सूत्र, परिक्रम, चूलिका, इन सब का ज्ञान रहता है उन्हें, वे श्रुत केवली कहलाते हैं। बराबर। वो कथन है मुख्यता से 14 पूर्व को जानने वाले को अपन ऐसा कह देते हैं। जी, मुख्य और गौणता का कथन है। बाकी आपका प्रश्न एकदम बराबर है। हाँ जी, चलिए अगला प्रश्न। सही, धन्यवाद। जी,
हाँ जी, कहिए, किसी का कोई प्रश्न? पंडित जी, आपने एक उदाहरण में कहा था कि हम कहीं पे अगर भोजन करने गए हैं और वहाँ की अगर गलतियां निकालते हैं जी तो वैसा नहीं होना चाहिए। वो किस कारण से होता है? या तो हमारी कमजोरी है, या फिर हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो मार्ग हमने जी सच्चा पकड़ा नहीं है, या उस मार्ग से भटक चुके हैं। जी, नहीं देखिए, आप सच्चे मार्ग पे चल रहे हैं, आपका मार्ग बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी हमारी कक्षा इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि हमें प्रवचन से ज्यादा भोजन महत्वपूर्ण दिखाई देने लगता है, हमें प्रवचन से ज्यादा कमरा महत्वपूर्ण दिखाई देने लगता है। तो ये तो अपने अपने परिणामों को लेकर के बात है कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका मोटिव क्या है। जैसे देखिए अरविंद जी, आप ही का प्रश्न है, तो मैं आपको आपके उदाहरण से उत्तर देता हूँ। कोरोना जैसे संकट के अंदर सभी लोग अपने घर पे रहना पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप इस परिस्थिति के अंदर भी समाज सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं कि नहीं है? तो ये आपके अंदर की भावना है। उसी तरह अंदर की भावना किसकी कितनी प्रबल है, कौन प्रवचन सुनने आया है और कौन खाना खाने आया है, ये भावना के ऊपर डिपेंड करता है। ये मार्ग को लेकर के डिपेंड नहीं है। मार्ग सच्चा चुना है तब तो अपन प्रवचन सुनने आए, तब तो अपन शिविर के अंदर आ रहे हैं, तब तो पंच कल्याणकों के अंदर आ रहे हैं। ये अपने अपने भावों को लेकर के चर्चा है। जिनके भाव, जिनका प्रयोजन, जिनका उद्देश्य प्रवचन सुनना है, वे भोजन में मीन मेख नहीं निकालते, वे अकेले शुद्ध भोजन चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। बराबर। तो ये भावों को लेकर के चर्चा है। आप उस सेमिनार के अंदर होंगे, चूक गए तो क्या होगा, वहां पर ने भाव प्रदान बहुत अच्छी चर्चा की थी, तो उसमें आपको उत्तर जरूर मिला होगा। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, आपने एक सेमिनार में ऐसा बताया था कि पुस्तक का नाम बताया था जिसमें दिव्य ध्वनि और केवल ज्ञान संबंधित एक पुस्तक थी, टोडरमल स्मारक में किसी विद्वान ने लिखा है। अमन जी तो पुस्तक शास्त्री का के द्वारा नाम लिखी गई है, जैन दर्शन के आलोक में समव शरण, ये पुस्तक है। ये पुस्तक आप सभी लोग चाहें तो टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से मंगवा सकते हैं। फिलहाल अच्छा, अभी उसकी आपको नहीं पीडीएफ मिलेगी, नहीं है, पीडीएफ में भी अवेलेबल नहीं है। 1 महीने पहले उन्होंने लिख करके इसको प्रकाशन में लाया गया है, इसलिए इसकी पीडीएफ अभी उपलब्ध नहीं है। हाँ जी, अगला अच्छा, प्रश्न। और ये अच्छा, और ये देवता से मतलब मुनिराज देवता से मतलब क्या मांगते हैं, मतलब क्या कहते हैं, उनको आदेश क्या ये देते कहते हैं हैं? आपको इस विश्व के अंदर जो भी काम कराना, हम आपके लिए हाजिर हो गए। आप जो भी आदेश देंगे वो आपका कार्य करके हम आ जाएंगे। ऐसे आकर के नमस्कार करते हैं देवता। जैसे मैं आपके पास आऊं और आकर के बोलूं आपका जो भी आज्ञा हो, जो भी आदेश हो मुझे बताओ, आप घर बैठे रहो, आपका काम मैं कर दूंगा। ऐसी देवता आकर के आदेश मांगते हैं। बराबर। ओके। हाँ, चलिए हेलो। अगला प्रश्न। हाँ, जय हाँ जिनेन्द्र, कहिए। मुझे एक चीज पूछना था। ये आज जो आपने आज जो आपने बताया वो उस रिलेटेड नहीं है सर। वह पूछ सकता हूँ सर? हाँ बोलिए ना। हाँ सर, मुझे एक चीज पूछना था। जैसे हम प्रवचन में हमेशा हमें बताया गया है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले हम बोलते हैं कि विश्व में कोई भी जीव भूखा न रहे, ऐसा हम जी भावना पाते हैं। तो एक चीज जी पूछना था, जैसे अभी शेर है, वो जैसे हिंस्र प्राणी है, वो तो मतलब जैसे हिरन और ये सब खाते हैं, तो हमें कोई जी दोष हो सकता है ऐसा बोलने से? जैसे क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कि सर कोई भी क्योंकि जैसे हम बोल रहे हैं कि कोई भी जीव भूखा न रहे, जैसे हम बोलते, उसमें तो वो हिंस्र प्राणी भी आ गए जैसे। हाँ 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 हाँ, तो मैं जैसे आपका, हाँ चलिए मैं इनका आपका प्रश्न समझ गया हूँ। इनका प्रश्न आप सभी लोग भी समझ लें। बहुत ही उलझा हुआ प्रश्न ये पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं हम खाना खाने बैठने तो हम ऐसी भावना भाते हैं कि जगत का कोई भी जीव भूखा ना हो। तो ऐसी भावना भाने पर जब हमने ये कह दिया कोई भूखा नहीं हो, तो इसका मतलब शेर भी भूखा नहीं हो। तो शेर का खाना तो मांसाहार है, तो क्या हम उसकी अनुमोदना कर रहे हैं? देखिए, ये आपकी भावना को लेकर के कथन किया गया, शेर के भोजन को लेकर के कथन नहीं किया गया। हमारी भावना ऐसी है कि विश्व के सभी प्राणियों को भोजन मिल जाए, लेकिन हमारी भावना ऐसी नहीं है कि किसी प्राणी की हत्या करके किसी को भोजन मिल जाए। भावना प्रधान कथन किया गया है, ये कोई वस्तु प्रधान कथन नहीं किया गया। शेर के सामने बकरी का मांस डाल दिया जाए, ऐसा ऐसा हम नहीं चाह रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि सभी को अपने अनुकूल भोजन मिल जाए, शुद्ध भोजन मिल जाए, सात्विक भोजन मिल जाए। ये हमारी भावना, यहाँ पर भावना आपके भाव की प्रधानता की गई है। सामने वाले पशु की हत्या करके किसी को भोजन मिले, ऐसी हमारी भावना नहीं है, इसलिए उसमें आपको कोई पाप नहीं लगता है, अपितु अपने को अच्छी भावना का पुण्य ही लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। धन्यवाद, थैंक यू। ओके सर, ओके। अच्छा, हाँ ये तीन लोक में जो योजन का जो बात बताई, वो सब ब्रह्मांड योजन, ये महायोजन की बात होती है। जी हाँ, ये जो 3 लोक के अंदर परिमाण की बात आती है, नाप की बात आती है, सारी की सारी प्रमाण योजन को लेकर के, चाहे जम्बू द्वीप को लेकर के बात की जाए, चाहे ईशत प्रागवार भूमि की बात की जाए, चाहे 2.5 द्वीप के 45 लाख योजन की बात की जाए, और चाहे 14 राजू की बात की जाए, ये सब कुछ प्रमाण योजन से नापा जाता है। बराबर। चलिए अगला प्रश्न।
पंडित जी, ये जो पल्ले का जो बात कर रहे हैं अपन पल्ले में, तो पल्ले कौन जी सा आधा पल्ले लेना पड़ेगा, उधार पल्ले या व्यवहार पल्ले, जो उसके देखिए, लिए अलग अलग कमीशन? स्थान पर अलग अलग प्रकार के पल्ले की बात की गई है। कहीं पर व्यवहार पल्ले को लेकर के बात की जाती है, कहीं पर आधा पल्ले को लेकर के बात की जाती है, कहीं पर उद्धार पल्ले को लेकर के बात की जाती है, कहीं पर पल्ले को लेकर के बात की जाती है। तो यदि आप जब कभी जैन गणित पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर दिखाई देगा कि किस चीज का नाप कौन से पल्ले से लेकर के चलना है, कौन से योजन से लेकर के चलना है, उन सभी का वर्णन जैन गणित के अंदर आया है। आप उस अलौकिक गणित में से देख सकते हैं। त्रिलोक प्रणति ग्रंथ का आप इसमें आधार ले सकते हैं, त्रिलोक सार ग्रंथ का इसमें आधार ले सकते हैं। बराबर। तो भी ये ज्योतिष कब देवयों के जो आयु वगैरह होती है वो किसमें लेना है, कौन से पल्ले से लेना? देखिए, आयु उनकी आयु जिस पल्ले के अंदर बताई जा रही है उसके अंदर लेना है। कौन सा पल्ले ले रहे हैं, वे आधा पल्ले वहां पर उल्लिखित है या उद्धार पल्ले उल्लिखित है, आगम के आधार से देख करके मैं वो कथन बता पाऊंगा। ऐसे तो अभी नहीं बता सकता हूँ कि वहाँ कौन सा चलिए पल्ले लिया गया है, लेकिन वहां पल्ले ठीक का है, कौन सा पल्ले है वो अपन को एक बार करणानियों के ग्रंथ के आधार से देखना पड़ेगा। बराबर। चलिए अगला प्रश्न। धन्यवाद। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जी एक और एक क्वेश्चन था मेरा। ये हम जो मतलब हाँ जी जैसे ने प्रवचन में एक बार मैंने ये किया था कि जैसे सूर्य है वो एक देव है, तो ये जो जी सारे जो ग्रह है, जो जुपिटर है, जो भी ग्रह है या स्टार्स है, ये सारे देव है या कैसे है सर ये सब जब जी हाँ, देखिए, सूर्य और चंद्रमा ये हमारे ज्योतिषी नाम के विमानों के अंदर दो विमान हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दो विमान कहलाते हैं। सूर्य जाति का एक देव होता है, चंद्रमा जाति का एक देव होता है। इसी तरह से जो अन्य ग्रह बताए गए हैं वे देव रूप ग्रह नहीं है। सूर्य और चंद्रमा ये दो ज्योतिषी देव के भेद होते हैं। और ये ज्योतिषी देव मतलब कोई व्यक्ति देव कोई कोई मान लीजिए मैं यहाँ से लूंगा और यदि मेरा उस प्रकृति का उदय रहा तो मैं सूर्य जाति का देव बन जाऊंगा और उस सूर्य के रूप में मैं कई लंबे समय तक वहां पर विराजमान रहूंगा। ऐसी चंद्र के साथ में है। बाकी अन्य प्लैनेट्स के साथ में मैंने ये वर्णन नहीं पढ़ा है कि वे भी देव होते हैं नहीं होते हैं, इसका कथन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ये दोनों नियम से देव हैं। बराबर। अच्छा ये अच्छा, ओके। नियम से देव हैं और जो दिखाई दे रहे हैं वे उनके। हाँ कहिए। सर हाँ सर ये जो मतलब स्टार्स भी है उनका भी हमें पता नहीं है देव है नहीं है, वो तो मतलब कुछ कथन नहीं है उसका कुछ। नहीं, उनके कथन बिल्कुल आगम के अंदर दिए गए हैं। कितने तारे हैं इसकी संख्या तक दी गई है। नहीं, कितने पर मतलब तारे जैसे हैं इसकी कितने संख्या तक है। मतलब ये तारा जो है वो देव नहीं है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ सर। मैं आपको ये एक बार कथन पूरा कंफर्म करके और पढ़ करके आपको बता सकता हूँ। जहां तक मुझे लग रहा है ये देवों की ही चर्चा है। चलिए, ओके मैं जी, अभी सूर्य तक आप कंफर्म बता रहे कथन हैं। नहीं दे रहा हूँ। और एक मेरे को पूछना था सर, ये जो सूर्य है उसमें मतलब एक ही देव है या उसमें बहुत सारे मतलब असंख्य देव है उसमें, मतलब सूर्य तो जी नहीं, इतना बड़ा है। सूर्य जो है वह एक देव है। अच्छा, एक एक ही देव देव है। की काया अच्छा, पूरे सूर्य के रूप में होती है और उसके ओके ओके अंदर अन्य जीव रह सकते हैं नहीं रह सकते, वो एक अलग मैटर होता है। बराबर। बाकी सूर्य ओके, अकेला धन्यवाद स्वयं स्वतंत्र है। धन्यवाद हाँ धन्यवाद, कहिए। बहुत ही जी समाधानकारक आपने दिया है, धन्यवाद पंडित जी। जी जी जी, अगला प्रश्न। पंडित जी, सूर्य के अंदर जैन मंदिरों की वहां पर उपस्थिति है, ऐसा सुनने में बोलने में जी आता है। तो सूर्य देव हैं तो उनके जी उनके काया के अंदर जैन मंदिर कैसे होंगे? उनकी कहा देखिए, सूर्य देव अलग है और सूर्य प्लेनेट अलग है। सूर्य प्लेनेट में अकृत्रिम जिनबिंब है और वो सूर्य रूप जो काया धारण कर रखी है वह सूर्य नाम के देव के बारे में चर्चा है। ऐसे सूर्य में अकृत्रिम जिनबिंब है, वो सूर्य प्लेनेट को लेकर के बात की गई है। वही सूर्य देव है, उसका जो स्थान है, जो जगह है, जितना उसकी रेडियस बताई गई है वो उसको लेकर के चर्चा की गई है। तो उसके अंदर अकृत्रिम जिनबिंब होते हैं और सूर्य जाति का एक देव होता है जो जिसकी काया, जिसका तेज जो होता है वो इस तरह प्रकाश देने वाला होता है। ये उसके अंदर कथन का अर्थ समझे, ऐसा ये कथन का अर्थ है। बराबर। चलिए अगला प्रश्न। चलिए, तो आप सभी के प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो गए हैं और कल अपन 8 निमित्त ज्ञान को लेकर के अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग हमारे साथ में जुड़े रहें। इस तरह अपनी कक्षा यहाँ पर समाप्त होती है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कल अपन वापस से इस कक्षा के अंदर मिलेंगे। जिनवाणी स्तुति, जावाणी के ज्ञान।